आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट शटडाउन के बारे में। ये क्या होता है, इसे किस तरह से किया जाता है और इससे इकोनॉमी में किस तरह से अफेक्ट होता है और लोग इससे किस तरह से अफेक्ट होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इन सब के ऊपर में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपने इंटरनेट शटडाउन के बारे में तो काफ़ी सुना होगा। अलग अलग कंट्री में इसको लेके अलग अलग डेफिनेशन क्रिएट किए गए हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो इंटरनेट शटडाउन का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जब नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है या फिर कोई एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है तब इंटरनेट को एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर पूरे स्टेट में बंद किया जाता है और उसे ही इंटरनेट शटडाउन कहा जाता है। अब ये इंटरनेट शटडाउन वैसे 3 तरह के होते हैं। पहला, इंटरनेट ब्लैकआउट। ये जब किया जाता है तब आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम यही किया जाता है और आपको इंटरनेट चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा, थोड़ा भी स्पीड नहीं रहेगा। दूसरा हो गया सोशल मीडिया शटडाउन। नाम से ही आप समझ सकते हो कि जितने भी सोशल मीडिया से, जैसे कि ट्विटर हो गए, फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, इनको बंद कर दिया जाता है। इनका एक्सेस आपको नहीं मिलता है और आप सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप दूसरे वेबसाइट्स को तो यूज़ कर सकते हो लेकिन सोशल मीडिया को आप यूज़ नहीं कर पाओगे अगर सोशल मीडिया शटडाउन किया जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा खासा वीपीएन को यूज़ करते हो तो आप शायद सोशल मीडिया को भी एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर आप अच्छा खासा वीपीएन को यूज़ नहीं करते हो तो आपका प्राइवेसी भी खतरे में पड़ सकता है। वैसे मैं आने वाले दिनों में एक डेडिकेटेड वीपीएन के ऊपर में वीडियो लाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं इसको लेके डिटेल में बात करूँगा। तीसरा हो गया सर्वर थ्रॉटलिंग। इसमें यह होता है कि इंटरनेट का जो स्पीड है वो एकदम स्लो कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट 2G का स्पीड आपको देखने को मिलेगा और बस आप फ़ोन कॉल या फिर मैसेजेस ही सिर्फ कर पाओगे और ये एकदम लो लेवल का इंटरनेट शटडाउन होता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम किया भी नहीं जाता है। मेन जो हो गया वो इंटरनेट ब्लैकआउट होता है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है। आपने कुछ इस तरह का मैसेज भी देखा होगा कभी, इंटरनेट अगर बंद किया जाता है, और ये इंटरनेट ब्लैकआउट ही होता है। जब इस तरह का मैसेज आता है तब इंटरनेट ब्लैकआउट ही होता है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कभी भी इंटरनेट को बंद कर सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का बात आता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है तभी इंटरनेट को बंद किया जाता है। या फिर कहीं पे अगर प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसी के कारण इंटरनेट को बंद किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेस्ट ना हो और प्रोटेस्ट को कंट्रोल ईजिली कर दिया जाए इंटरनेट को बंद करके और आम पब्लिक को प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ये तो हो गया इंटरनेट को शट डाउन क्यों किया जाता है। अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे, मेन वीडियो का टॉपिक में कि इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है। तो टॉप 10 वीपीएन करके एक वेबसाइट है। ये लोग हर साल एक रिसर्च अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट्स में और वहाँ पे ये कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने दिन इंटरनेट शटडाउन हुआ और इससे इकोनॉमी को कितना फ़र्क पड़ा। और अभी 2021 का इन्होंने रिसर्च पेपर अपलोड किया अपने वेबसाइट्स में, जहाँ पे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो 2021 में इंडिया में 1157 आवर्स इंटरनेट शटडाउन रहा और इंडिया इस पे तीसरे नंबर में है और हमसे आगे सिर्फ 2 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन रहा और इंडिया तीसरे में आता है। और इस इंटरनेट शटडाउन के कारण इंडिया को ऑलमोस्ट $582.8 मिलियन का लॉस हुआ और 59.1 मिलियन यूजर्स इससे अफेक्टेड हुए। ये $582.2 मिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है और ये स्टेट वाइज लिस्ट है। आप पॉज करके रीड कर सकते हो कि कौन से स्टेट में कितना इंटरनेट शटडाउन हुआ। वैसे अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बात करूँ तो वर्ल्ड को 2021 में इंटरनेट शटडाउन के कारण $5.5 बिलियन का लॉस हुआ। ये तो रहा इंटरनेट शटडाउन कितने घंटे हुआ और इससे इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ और यूज़र्स कितने इससे अफेक्टेड हुए। अब सोचने वाला बात ये है कि ये इंटरनेट शटडाउन होता कैसे, क्या कोई बटन है जिसको प्रेस करते ही इंटरनेट बंद हो जाता है? तो इंटरनेट शटडाउन करने के लिए 3 या 4 उपाय है। तो पहला हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर देना, उनको ये कहना कि आप अपने इंटरनेट को बंद कर दो। ये मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। दूसरा मेथड हो गया स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना या फिर पहले उस आईपी एड्रेस को चेक करना फिर उसको पास करना। और ये जो आईपी एड्रेस ब्लॉकिंग है, इस मेथड का काफ़ी गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। तीसरा हो गया डोमेन नेम सिस्टम को फ़िल्टर करना। डोमेन तो आपको पता ही होगा, फॉर एग्जांपल twitter.com या फिर youtube.com। तो डोमेन फिल्टरिंग में स्पेसिफिक डोमेन को फ़िल्टर कर दिया जाता है और इंटरनेट से उसको गायब कर दिया जाता है फ़िल्टर के थ्रू। तो आप कभी भी उस डोमेन नेम को सर्च करोगे इंटरनेट में तो आपको कोई भी इंटरनेट में रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया में काफ़ी ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। वैसे गवर्नमेंट ने उन वेबसाइट्स को ब्लॉक नहीं किया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वालों ने उन वेबसाइट्स को ब्लॉक किया, आपको शायद पता ही हो।
तो इसी डोमेन नेम सिस्टम फिल्टरिंग का इस्तेमाल करके उन्होंने उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है इंडिया में। चौथा, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। ये काफ़ी बड़ा मेथड है और इसको सब लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन हाँ कम्युनिस्ट या फिर डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है वो लोग इससे काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें ये होगा कि आप इंटरनेट को तो चला सकते हो, लेकिन आपका हर एक चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा, आपका हर एक चीज़ को इंस्पेक्शन किया जाएगा। सबसे पहले ये चेक होगा कि आप क्या सर्च कर रहे हो, फिर आपको क्या रिजल्ट दिखाना चाहिए, फिर जाके आपको इंटरनेट में वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना में आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स ही वो लोग दिखाएंगे। उनके अगेंस्ट में आप कुछ भी अगर बोल लेते हो या फिर उनके अगेंस्ट में कुछ भी आप सर्च करते हो, वैसे कुछ भी अगर अगेंस्ट में सर्च करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ कुछ अगेंस्ट में अगर आप बोल लेते हो तो आपका या तो ट्वीट डिलीट होगा या फिर आप ही खुद डिलीट हो जाओगे। और इस तरह का केस आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। चाइना में रिसेंटली भी बहुत कुछ हुआ है। अगर आप इंटरनेट में एक्टिव यूज़र हो तो आपको पता ही होगा। लेकिन आपने काफ़ी बार यूट्यूब में ये देखा होगा कि कई लोग चाइना में जाते हैं, फिर वहाँ जाके वीपीएन को यूज़ करके यूट्यूब या फिर गूगल के दूसरे सर्विसेज को यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बस यही कहूँगा कि दुनिया को दिखाने के लिए चाइना भी अपने सिस्टम में थोड़ा सा लूपहोल रख देता। वैसे मैं जब वीपीएन के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है इंटरनेट शटडाउन को लेके? क्या इंटरनेट शटडाउन ठीक है या फिर गवर्नमेंट को एक अल्टरनेटिव उपाय ढूंढना चाहिए इसको लेके? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।